अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप तेरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई। पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले
मुंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन ओम शांति। बाबा बहुत समय से हम बच्चों को एक बात सुना रहे हैं, वो बात कब पूरी होगी मुझे आता है उसके लिए बहुत योगदान देने की आवश्यकता है। क्यों नहीं इन दिनों में, जबकि सभी को घर में बैठने का मौका मिला है, कम से कम दिन में जितनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सको 10 मिनट इसके लिए हम सबको योगदान दें। जो गीता विशेष प्रेमी हैं वो इस बात को समझें कि गीता का भगवान कौन है। ये बात बाबा की बार बार आती है कि तुम्हारा नाम बाला ही तब होगा, और हमें मालूम है कि हमारा नाम बाला होना मानो ईश्वरीय ज्ञान सबको समझ में आना कि ये है सत्य ज्ञान, और इस सत्यता की समझ गीता के भगवान से होगी। तो करेंगे 10 मिनट बस ऐसे बैठे प्यारे बाबा का ये बोल कि गीता का भगवान सिद्ध करो तो तुम्हारा नाम बाला होगा। ये हम 10 मिनट खास इसके लिए योगदान देंगे। जो भी गीता प्रेमी हैं, जो भी गीता पाठी हैं, जो भी गीता पाठशालाएं हैं जहाँ गीता अध्ययन की जाती है, जो भी गीता के पढ़ाई करने वाले भी हैं, सबको इस बात का मालूम पड़ जाए कि गीता का भगवान स्वयं परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। ऐसा योगदान हम सबको देना है। तो आज 29 तरीके महावाक्य हैं जिनका सार है, मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर कौन है भगवान ये सब स्पष्ट हो जाए कि गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। अगर पहले भगवान कौन है सिद्ध कर दिया, फिर पूछ सकते हो अब बताओ गीता भगवान ने सुनाई तो किसने सुनाई? तो स्वयं उनके मुख से निकले शिव बाबा ने सुनाई। तब तुम्हारा नाम बाला होगा कि हाँ ब्रह्मा कुमारी सत्य ज्ञान सत्य पिता का दे रही है। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? सबको समझ में आ गया होगा। तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं।
और फिर घर में आकर सुला देते हैं, वहाँ आके स्थापित कर देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। ये भी रस्म है। हमने तो चारों युगों का चक्र लगाया, सभी वर्णों से क्रॉस हुए। उन्होंने इन शास्त्रों की परिक्रमा देनी प्रारंभ कर दी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है। वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ते हैं। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और परलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको वो खुदा, कोई गॉड तो नहीं कहते। है एक ही, सब एक ही को याद करते हैं। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानोवाच है ना, तो पहले पहले तो ये निश्चय कराए, लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़ेगा भगवान कौन है। फिर ये भी समझाना होता है सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उनके इतने जन्म हो नहीं सकते। पहले आने वाले के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वे सदैव पावन है। उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवानोवाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वो है। श्री कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता।
वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं और फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, ये चक्र लगाते हैं। चक्र के बदले वे फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जय रखते हैं। उनका एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वे आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते, पतितों को आकर पावन बनाते, रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है, ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हो, बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटखिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग है, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, नहीं। श्री कृष्ण शिव बाबा आकर ये बनते हैं, ऐसा नहीं है। 84 जन्मों में आते हैं, नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानुवाच्य है। तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार। आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। वही श्री कृष्ण वाली आत्मा के तन में स्वयं सर्वशक्तिवान आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सगा मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। यही एक बहुत फेमस एपिक है, एक ऐसा शास्त्र है जिसकी हर भाषा में लिपि भाषा में अनुवाद किए गए। हर एक इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिलीव करते, श्रद्धा भावना रखते, और उसमें लिखा है भगवानुवाच। इस बात को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो
बाबा से हम स्वर का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। कृष्ण नाम फर्स्ट बर्थ का है, ये बहुत जन्मों के अंत का ये चोला है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण है भारत अनराइटियस, इररिलीजियस, इनसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखाते, भारत को राइटियस, सॉल्वेंट बनाते, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। टोटल जल में होता है, थोड़े खंड होते हैं, बाकी तो वो खंड जहाँ लिविंग है, रहते हैं, रईश है, वो तो राइश वाला जो रहने वाले एरिया है वो तो भारत खंड होता है। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं। आपकी लंबी आयु हो और आप संपन्न हो, धन धान्य से संपन्न हो, ये आशीर्वाद है। देखिए बाबा ने कहा, बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं। अमर रहो, तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं कि बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भले इकट्ठे भी हों, राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। कहाँ से खर्चा बचाना है? बाबा तो मुरली में लिख सकते हैं, सब आओ इकट्ठे हो फिर जाकर के राय निकालो। नहीं, बाबा मुरली में लिख देंगे, 2-3 हज़ार खर्चा बच जाएगा और इन 2-3 हज़ार से 2-3 सेंटर खोल सकते हो। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। उस समय इतने से सेंटर खुल जाते थे। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनका बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते ही हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। जब संदेशी के तन में उनकी आत्माएं आती हैं, उस समय का दृश्य बाबा बता रहा है
ये सब ड्रामा में नूंद है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, इसको चिट चैट कहा जाएगा। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वो रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं है। तो ऊंचे से ऊंचा बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करोगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों को प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं। फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापित की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे पाप कटते हैं। भगवान जब आया था तो कहा था मामे कम याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाओ, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डीटीज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म, ऐसे धीरे धीरे धर्म स्थापित होते चले जाते हैं। तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है। हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए। मुख्य पहले पहले डीटीज़म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक का अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापित होता है। द्वैत की बात ही नहीं है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप बैठ समझाते। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहनी? क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है क्या? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर बुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगे दिल बित बित करेगी, खाएं। आँखों से देखते हैं तब क्रोध भी आता है मारने लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे? तो आँखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आँखें हैं, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है, फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आँखों को निकाल देना है, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि दाता इतनी मेहनत कर रहा है अपने बच्चों, और हम बच्चे धारण करेंगे, हम ही पाएंगे, कोई और नहीं पाएगा। ये युग है जन्म जन्म के भाग्यों को संवारने का। संवार ले अभी। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। किस बात के? कि हमको भगवान पढ़ाते। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। भगवान सत्य है, सत्य ही बोलता है। उनके किसी बात में कभी संशय ना आए। शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है। क्या वायदा है? 1-2 लाख लो। देखिए जरा क्या वायदा है। 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल, ये सब इस समय के हैं। वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो, वहाँ सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन, सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। मानो श्रीमत के अनुकूल जो चल रहे हैं, उनकी बातें जो श्रीमत अनुसार है उन्हें स्वीकार करें और हर एक को सत्कार दें। हर एक का अपना रोल है। हम क्यों किसी के रोल से घृणा या नफरत करें? सबको सत्कार दें। चलो, ऐसे प्यारे अनमोल महावाक्य सुनाने वाले मीठे बाबा के सन्मुख सर्वशक्तियों के दाता से शक्ति संपन्न बनने के लिए चलो।
मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुम